Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. We are fine, ma'am. And what What about about you? I am also fine. चलिए बेटा, आज हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। 5th चैप्टर सबका कंप्लीट हो गया है ना। देखिए नोटबुक में जो भी कुछ लिखने वाली Yes, चीजें ma'am. हैं कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि एक चीज मिलेगा तो सारे चैप्टर नहीं आते। तो यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता हम पढ़ेंगे, अन्वेषण, है ना। बहुत ही अच्छी कविता है। सबसे पहले हम कविता पाठ शुरू करने से पहले हम कवि के जीवन के बारे में जानेंगे। चलिए मुस्कान, कवि की जीवनी आप पढ़ेंगे। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर में 4 मार्च 1881 को हुआ। उनके पिता पंडित राम नरेश त्रिपाठी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर रह चुके थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई, फिर जौनपुर के हाई स्कूल में पढ़ने गए, मगर वह 10वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर सके। अपनी युवा अवस्था में ही उन्होंने हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए जैसे बेजोड़ रचना कर डाली, जो आज भी अनेक विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है। वे हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि थे। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर उन्होंने कलम चलाई और लगभग 100 पुस्तकें लिखी। ग्राम गीतों की संकलन करने वाले वह हिंदी के प्रथम कवि थे, जिसे कविता कौमुदी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के निर्देश पर वे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रचार मंत्री आंदोलनों में भाग लेकर वह जेल भी गए। इनकी प्रमुख कृतियां मलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, हंसू की हिम्मत, मोहनमाला, मोहन भोग, वानर संगीत, कविता विनोद, मोतीचूर के लड्डू हैं। इन्हें स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को प्रयाग इलाहाबाद में हुआ। चलिए, राम नरेश त्रिपाठी जी जो कि छायावाद के पूर्व कवि थे, इन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं जो है अधिकतर जो है प्रार्थना के रूप में स्वीकार की गई हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इनके द्वारा जो रचना की गई है, अन्वेषण कविता। यहाँ पे देखिए, हम ईश्वर को मानते हैं ना, देख तो पाते नहीं है कि हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को हम सभी जगह खोज रहे हैं। इस कविता में ईश्वर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हम ईश्वर को मानते हैं और उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन कहीं जो है ईश्वर हर जगह है। हमें दिखाई भले न दे, लेकिन हर पेड़ पौधों में है, हर मनुष्य के अंदर है, हर गीत में है, हर आह में है, यानी सब कुछ सभी जगह ईश्वर है। यही इस कविता में दिखवाई। अन्वेषण का मतलब ही खोज होता है, ईश्वर की खोज यहाँ पर की गई है। जो हम मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं ईश्वर है, तो ईश्वर वहां न होके हर कण कण में विराजमान है। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए अभिषेक, पहले आप कविता पाठ करेंगे, उसके बाद हम व्याख्या समझाएंगे इसका। यस मैम। मैं ढूंढता तुझे जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दिन के सदन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बात जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजाकर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जबकि अन्यथा पर उत्तान भर रहा था, तब तू किसी पतन में। बेबस गिरे हुए
के तू बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिया अनेकों अवसर ना मिल सका मैं। तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। ईसस की हाय में था करता विनोद तू ही। तू अंत में हंसा था महमूद के रुदन में। प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना। तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में। आखिर चमक पड़ा तू गांधी की हड्डियों में। मैं था तुझे समझाता सुहराब पीले तन में। कैसे कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है। हैरान होके भगवान आया हूँ मैं शरण में। तू रूप के कै किरण में सौंदर्य है सुमन में। तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में ईमान मुस्लिमों में। तू प्रेम क्रिश्चियन में। तू सत्य है सुजन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। देखूं तुझे दृंगो दृगो में मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानूं सुख में तुझे न भूलूं। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। देखिए बेटा, इस तो आज समझ में आ ही गया होगा। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए, हम सभी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कवि ने कहा है, जब मैं, हे ईश्वर, मैं जब आपको ढूंढ रहा था। कहाँ ढूंढ रहा था? कुंज और वन में। कुंज यानी जो आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उसके नीचे जो घनी छाया होती है छोटे छोटे पौधों की, है ना, लताओं की, उसी को कुंज कहते हैं। तो उस समय जब मैं आपको कुंजों में और वन में ढूंढ रहा था, आपको पुकार रहा था, है ना, उस समय आप कहाँ थे? तू खोजता था मुझे तब्दील के सदन में। जब मैं आपको बागों के घने कुंजों में ढूंढ रहा था, तब आप मुझे दीन दुखियों के घरों में ढूंढ रहे थे। यानी ईश्वर भी, ईश्वर का अंश, परमात्मा का अंश ही आत्मा होता है। ये आप लोगों को कई बार बताया गया है। तो ऐसा नहीं कि ईश्वर हमारे दुखों से अनजान है, वह भी हमारे कष्टों को दुखों को समझता है, वह भी हमारी पुकार को सुनता है। जब हम उसे पुकार रहे थे, इसका सही ठिकाना हमें नहीं पता था, हम उन्हें कुंजों की छाया में ढूंढ रहे थे। तो उस समय में कहाँ थे? हमें कूद रहे थे दीन दुखियों के घरों में। तब ईश्वर हमें दीन और दुखियों के घरों में हमारी सहायता के लिए हमें खोज रहे थे। आ बन किसी को, किसी की मुझको पुकारता था मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन। देखिए, हम ईश्वर को पसंद करने के लिए भजन कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि जब गरीबों की दुखियों की आह, किसी की आह जब निकलती है ईश्वर के लिए, तो वह आह ईश्वर हमारे लिए हमें पुकार रहा होता है। वह आह दीन दुखियों की नहीं होती है, बल्कि उसके आत्मा में छिपे हुए ईश्वर की होती है। अगर कोई दुखी है व्यक्ति, तो जानिए उसके अंदर निवास करने वाले ईश्वर भी दुखी है। उस समय जब तुम आह बन के मुझको पुकार रहा था हे ईश्वर, उस समय मैं तुझे संगीत गाकर, भजन गाकर मैं तुझे ढूंढ रहा था, बुला रहा था। यानी मेरी पुकार किसके रूप में थी? परमात्मा को बुलाने का पुकार जो है भजन और संगीत के रूप में मैं तुम्हें पुकार रहा था। मेरे लिए खड़ा था। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर के प्रति कहा गया है कि हे ईश्वर, आप मेरे लिए खड़े थे। कहाँ खड़े थे? दुखिए के द्वार पर थे।
आप दुखियों के दीन दुखियों के दरवाजे पे मेरे लिए खड़े थे, मुझसे मिलने के लिए खड़े थे। और मैं उस समय क्या कर रहा था? मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। देखिए, हम ईश्वर के लिए बहुत अच्छा मार्ग सजाते हैं, बहुत साज सज्जा सफाई करते हैं, ईश्वर यहाँ पर आए। तो ऐसा नहीं होता है। ईश्वर केवल हमारे साज सज्जा को देखकर ही हमारे पास आए। वे दीन दुखियों गरीबों की झोपड़ियों में भी, जहाँ गंदगी मैली कुचैली भी है, वहां भी उनकी आवाज सुनकर पहुंच जाती है। वह चीज यहाँ दिखाई गई है कि मैं तुम्हारे इंतजार कहाँ कर रहा था? बाट जोना यानी इंतजार करना, मुहावरा है, सभी लोग समझ रहे होंगे। तो अब इसे बाट जोना, इंतजार करना, मुहावरा है ना, ध्यान दीजिएगा। यस मैम। मैं जब आपके आने की बाट जो रहा था यानी इंतजार कर रहा था, कहाँ पर इंतजार कर रहा था? किसी चमन। चमन किसको कहते हैं बेटा? फूलों के बगीचे को चमन कहते हैं, जहाँ पे खूब रंग बिरंगे फूल खिले। इस फूलों की सुंदरता देखकर ईश्वर मुझसे मिलने आएंगे, इसलिए मैं वहां पर बैठ के आपके आने का इंतजार कर रहा था। उस समय आप कहाँ खड़े थे? दुखियों के द्वार, दीन दुखियों के दरवाजे पे आप खड़े मेरी देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? कि हम मानव हैं, हमारे अंदर जो है एक दीन दुखियों के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर हम उस समय चमन में ना पहुंचकर उस जो दीन दुखी व्यक्ति थे जो ईश्वर को पुकार रहे थे, हम दीन दुखियों की सेवा के कर रहे होते, तो जानिए कि ईश्वर हमें प्राप्त हो गए होते। वही ईश्वर यहाँ पर समझा रही हैं कि उस समय मैं दीन दुखियों के दरवाजे पे खड़ा था। तो एक व्यक्ति का बेटा कर्तव्य क्या होता है? अगर कोई दुखी है तो हम उसकी सहायता करें। ईश्वर को ढूंढने में ना व्यस्त हो, ईश्वर को ढूंढे ईश्वर में मिलेगी। ईश्वर तो कड़ में है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा भी था कि दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर को संतुष्ट करता है ना? तो वहां पर जब हम खूब खिली फुलवारी में बैठ के ईश्वर के आने के इंतजार कर रहे थे, उस समय ईश्वर हमारा इंतजार कहाँ कर रहे थे? दीन दुखियों के दरवाजे पे कोई आए, इनकी पुकार सुने। ईश्वर खुद खड़े होकर तो किसी की सेवा नहीं करेंगे। ईश्वर भी कोई कार्य करते हैं तो हम माध्यम बनते हैं उसका। हम दुखों के भी माध्यम बनते हैं, हम सुखों के भी माध्यम बनते हैं। साक्षात आकर ईश्वर किसी की न कष्टों को दूर करता है, न किसी को दुख देता है ना? केवल हम माध्यम बनते हैं। करता सभी ईश्वर है, लेकिन माध्यम जो है व्यक्ति बनता है। तो वही वहां पर जो है कहा गया है, कवि ने कहा है कि जब हम बगीचे में बैठकर ईश्वर की आने की इंतजार कर रहे थे, उस समय ईश्वर मेरे लिए मेरी राह जो मेरा रास्ता देख रहे थे। कहाँ पर देख रहे थे? दुखियों के द्वार पे खड़े होके मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहाते, आंखें लगी थी मेरी सम्मान और धन में। जब ईश्वर मेरे दुखों को देखकर मेरे लिए आंसू बहा रहे थे, यानी किसी व्यक्ति के माध्यम से दुखों को देखकर आंसू बहा रहे थे, उस समय हम क्या कर रहे थे? आंखें लगी थी मेरी सम्मान और धन में। उस समय हम अपने धन दौलत मान सम्मान को बटोरने में लगे हुए थे। यानी जो है ये इस संसार की जो है मिथ्या मोह माया भौतिकता, जो सुखों की प्राप्त करने की इच्छा होती, भौतिक सुख। भौतिक सुख क्या होता है? धन दौलत मकान गाड़ी बंगला, ये सब क्या है? भौतिक सुख है। इसको हम प्राप्त करने में लगे हुए थे, तब ईश्वर हमें आंसू, हमारे लिए आंसू बहा रहा था। क्यों बहा रहा था? कि हम भौतिक सुखों को प्राप्त करने में लगे हैं। इन सुखों को प्राप्त करने की बजाय अगर हम दीन दुखियों की सेवा में लगे होते तो ईश्वर की प्राप्ति हमें उन दीन दुखियों के माध्यम से हो जाती है। क्योंकि उनकी आत्मा में भी
ईश्वर का ही तो निवास है, प्रत्येक जीवात्मा में ईश्वर का निवास है। ऐसा हमें सोचकर दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। ईश्वर को अगर हम वास्तव में ईश्वर को पसंद करना चाहते हैं तो उनका कथन है कि जो है हम दीन दुखियों की सेवा करें। आंसू इसीलिए बहा रहे हैं कि हम भौतिक सुखों को प्राप्त करने का साधन मान सम्मान धन दौलत को तो बटोरने में लगे हुए थे, जो कि हमारे मुक्ति का साधन नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ दो गुण छिपे हुए हैं। हम यहाँ मानव की निर्मित दिखा रहे हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम इसमें छिपा हुआ है। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। पतित किसको कहते हैं? कोई बताएगा पतित क्या होता है? दयनीय व्यक्ति। हाँ, दयालु होते हैं, बहुत ही दीन दुखी होते हैं, जिसको हम कहते हैं किसी कोढ़ी है, पया है, या फिर लंगड़ा लूजा है। दीन दुखी वही तो है, पतित वही है। गरीब भी है, उसके बाद इस प्रकार से वह शरीर से रोगित भी है, तो पतित हर तरफ से उसी को हम मानते हैं। तो जब मैं यानी जब मनुष्य बाजे बजा कर, यानी जो लोग कीर्तन भजन करके, जो सत्संग करके ईश्वर का रिझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, करते हैं ना लोग। हाँ, संगठन बना के कभी किसी के यहाँ चलिए अखंड रामायण बैठ रहा है, कभी कोई जो है रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, या फिर कोई सत्संग करके ईश्वर को हर प्रकार से रिझाने की कोशिश मानो कर रहा है ना। तो ऐसे समय में जब हम सभी, मैं का मतलब है हम सभी मनुष्य के लिए, मैंने सबका प्रयोग किया गया कि हम ईश्वर को रिझाने में लगे हुए थे। उस समय ईश्वर क्या कर रहा था? दीन दुखियों के संगठित कर रहा था, जो बिखर गए हैं, जिनका कोई सहारा देने वाला नहीं है, दीन दुखियों का, पतितों का। उस समय ईश्वर उनको संगठित करने में लगा हुआ था, जबकि यह हमारा कर्तव्य था कि नहीं? हम यहाँ भजन कीर्तन न करके दीन दुखियों के पास जाके उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, ईश्वर हमें वही मिल जाते। लेकिन हमने वैसा नहीं किया। हम तो बढ़िया आराम से बैठकर सत्संग कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके दिखावा कर रहे हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं, सब दिखावा है। इस पे भी यहाँ व्यंग कसा गया है। ठीक है, सारी चीजें क्या होती है? दिखावा होती है। वास्तव में अगर हमें ईश्वर को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले हमें दीन दुखियों की सेवा करना है। दीन दुखियों की सेवा करके हम उनको खुश करिए। अगर वे हमें आशीर्वाद दिए तो जानो ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। उसी चीज पे यहाँ व्यंग किया गया है। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। विरक्त होना मतलब उदासीन होना संसार से, है ना, मतलब उदासीनता भाव। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें मानते हैं कि यह जगत जो है मिथ्या है, जीवन जो है क्षणभंगुर है, कोई कब नष्ट हो जाए पता नहीं है। तो ऐसा सोचकर संसारिक मोह माया से हमारे अंदर विरक्ता होने लगती है, ये सब झूठा है। साधु संन्यासी क्यों विरक्त हो जाते हैं? यही तो कि जब मिथ्या है, संसारिक मोह माया को त्याग कर वो विरक्त हो जाते हैं, है ना। विरक्त होकर क्या करते हैं? दीन दुखियों की सेवा वो भी नहीं कर रहे हैं, विरक्त होकर चले जाते हैं, कहीं बैठ के भजन कीर्तन करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे, है ना। तो उस समय क्या होता है? उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। उस ईश्वर क्या कर रहा होता है? दीन दुखियों को उत्थान के लिए लगा, जो पतन में, यानी जो दीन दुखियों का पतन हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों को उत्थान करने का कार्य ईश्वर कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे आप हर लाइन में देख रहे हैं ईश्वर कार्य कर रहा है,
मानव जिस कार्य को नहीं समझ पा रहा है, ईश्वर सारे उस कार्य को कर रहा है। हम उसको देख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वह दीन दुखियों पतितों को संभालने का कार्य कर रहा है। बेबस गिरे हुए को तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। हम मानते हैं ना ईश्वर स्वर्ग लोक में रहते हैं, ऐसी हमारी अवधारणा है। यस मैम। अनुभव बड़े यस मैम। ईश्वर का निवास स्थान स्वर्ग है ना। तो हम सोचते हैं ईश्वर स्वर्ग है, हम ऊपर देखते हैं, स्वर्ग कहाँ है, आसमान के ऊपर माना गया है ना। तो जब मैं स्वर्ग देखता था, यानी ईश्वर के स्वर्ग लोक में समझ रहा था कि ईश्वर स्वर्ग लोक में ऊपर निवास कर रहे हैं। उस समय ईश्वर कहाँ थे? बेबस गिरे हुए के तू बीच में खड़ा था। जो बेबस है, बहुत ही ज्यादा विवश हो चुके हैं संसार में अपने दुखों से, है ना, ऐसे लोगों के बीच में ईश्वर खड़े थे। जब हम उनको स्वर्ग में निहार रहे थे कि स्वर्ग से ईश्वर आएंगे, झुकता कहाँ चरण में, उनका चरण में हम अपने सिर को कैसे झुका सकते थे? हम तो ऊपर देख रहे थे ना, तो हमारा सिर झुका था चरण में उनके। हाँ मुस्कान, जब हम ऊपर देख रहे होते हैं, देखिए शीश कब झुकता है? जब हम नीचे से अपना सर करेंगे, तब हम किसी को अभिनंदन कर रहे होते हैं, उसके चरणों में सिर झुका रहे थे। लेकिन हम ईश्वर की बात जो रहे आसमान में सिर उठा के, तो हमारा शीश कहाँ ईश्वर के चरण में झुका? झुका के नहीं झुका ना। उस समय अगर हम अपने शीश को झुकाकर नीचे देखे होते, तो हमें ईश्वर बेबस लोगों के बीच में खड़े हुए दिखाई देते। तूने दिया अनेकों अवसर, न मिल सका मैं, तो कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। कितना अच्छा भाव यहाँ पर दिया गया है। यानी जीवात्मा को, हर मनुष्य को ईश्वर जो है अपनी सेवा कराने का बहुत अवसर देता है। अनेकों अवसर आपने हम लोगों को दिया था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे? तू कर्म में मगन था, तुम अपने कर्म कर रहे थे, और हम लोग व्यस्त के कथन में मगन थे। कथन में यानी दिखावा में मगन थे। ईश्वर के नाम स्मरण, ईश्वर की महत्ता का गुणगान करना, ईश्वर को इधर बैठना उधर रिझाना, ये सब क्या है? कथनी है, करनी नहीं है, कथनी है ना। कर्म नहीं है, ये कथनी है केवल। कर्म तो ईश्वर कर रहा था, है ना। ईश्वर ने हमें मानव बना के बहुत सारे कर्म करने के अवसर प्रदान किए थे, ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर सके। लेकिन उस समय हम भटक गए थे। हम ईश्वर को अच्छी जगह, सुंदर जगह, चमन में ढूंढ रहे थे, गगन में ढूंढ रहे थे, और मंदिर में ढूंढ रहे थे, सत्संग में ढूंढ रहे थे, है कि नहीं? ये सारे अवसर को हमने यूं गंवा दिया कथनी में। केवल तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा था फरहाद को हरण में। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारी पता सिकंदर भी बता सकते हैं, जो सिकंदर महान है। यहाँ सिकंदर का नाम लेने का मतलब है महानता से, कि जो व्यक्ति बहुत महान है वही आपका पता जानते होंगे। लेकिन तू तो बसा हुआ है फरहाद कोहरम में, तू तो हर दिलों के फरियाद में बसा हुआ है। कविता थोड़ा बड़ा है बेटा, और अर्थ भी इसका गूढ़ है। तो चलिए हम इतना ही याद करेंगे,
ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इसके आधा पाठ हम दूसरे दिन पढ़ाएंगे। इतने जो पढ़ाई बेटा इतना समझ में आ गया है? हाँ यस मैम। बार हम दूसरे रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग बढ़िया से समझ जाओ इसको। यहाँ पे कभी जो हम बाहरी दिखावा करते हैं, ईश्वर को पाने का जो ढोंग करते हैं, उस पे यहाँ पे व्यंग किया गया है। व्यंग करते हुए कविता लिखी गई है ना, कि हम मनुष्य ईश्वर को कुंजों की वनों में, सुंदर कुंजों की छाया में ईश्वर यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं। ऐसी जगह पे, आरामदायक जगह पे हम ईश्वर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उस समय ईश्वर दीनहीन लोगों के घरों में हमें ढूंढ रहा था। क्यों ढूंढ रहा था? ताकि हम आके इन दीन दुखियों को सेवा करें, है ना। वह दीन दुखियों की जो पुकार थी, वह ईश्वर की पुकार थी। तुम आह बन किसी की, यानी आह कौन भरता है? जो बहुत दुखी होता है उसी के मुंह से तो आह निकलती है। तो किसी की आह बनकर मुझे पुकार रहा था। ईश्वर दीन दुखियों की आह बनकर हमें पुकार रहे थे। उस समय हम संगीत और भजन गाने में व्यस्त थे, यानी संगीत और भजन गाकर ईश्वर को बुला रहे थे। ईश्वर हमें गरीबों की आह के माध्यम से पुकार रहा था कि हम पहुंचे और उनके दुखों को दूर करें, लेकिन उस समय हम ईश्वर को अपने पास संगीत और भजन गाकर बुला रहे थे। ईश्वर हमारी इंतजारी कर रहा था कि कहाँ पर कर रहा था? दुखियों के दरवाजे पे, दुखियों के घरों पे ईश्वर हमारे आने की इंतजार कर रहा था कि हम आए और इनके दुखों को समझे और दूर करें। उस समय हम उनका बाट जो रहे थे, यानी उनका इंतजार कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? किसी चमन में बैठकर, यानी किसी बगीचे में बैठकर, उपवन में बैठकर ईश्वर की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब ईश्वर किसी की आंसू बनकर, ईश्वर आंसू बहा रहा था किसी के रूप में, है ना। ईश्वर मेरे लिए, हम मनुष्यों के लिए आंसू बहा रहा था। उस समय हम क्या कर रहे थे? आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। हम समाज की मान प्रतिष्ठा, धन दौलत इकट्ठा करने में व्यस्त थे। धन दौलत ही आज के समाज में मान प्रतिष्ठा है सबकी, पता है ना बेटा? हाँ, आज के समाज में मान सम्मान सब कुछ किस पे आधारित है? धन पे आधारित है। तो उसी धन दौलत को इकट्ठा करने में हम लगे हुए थे और ईश्वर हमारे लिए आंसू बहा रहा था, है ना। और जब हम बाजे बजाकर, ढोल हारमोनिया तमाम प्रकार के ईश्वर को पसंद करने के लिए हम कीर्तन भजन करते हुए बाजे बजा रहे थे, जाने का प्रयास कर रहे थे, उस समय ईश्वर पतितों के संगठन में, अर्थात जो दीन दुखी हैं, सताए हुए लोग हैं, उनको एकत्रित करने में ईश्वर लगा हुआ था। जब हम इस संसार की क्षण भंगुरता पर विरक्त होकर ईश्वर को पुकार रहे थे, उस समय ईश्वर जो है, जो दीन दुखी है, जिनका पतन हो चुका है, ऐसे पतित लोगों को उत्थान करने का कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से जब मैं स्वर्ग में ईश्वर को देख रहा था सर उठा के, उस समय जो है ईश्वर बेबस और गिरे हुए मनुष्यों के बीच में खड़ा होकर हमारी राह देख रहा था। हे ईश्वर, तूने हमें अनेकों अवसर दिए मिलने का, ईश्वर से मिलने का अवसर ईश्वर ने हमें अनेकों बार दिया, लेकिन उस समय तो कर्म में मगन था, यानी ईश्वर उस समय अपना कर्म कर रहे थे और हम मनुष्य व्यर्थ में अपने कथनी में अपने समय को
बेकार कर रहे थे, यानी अपना जीवन कथनी में बिता रहे थे। जो हमें कर्म करने का जो समय मिला था, हम कर्म को भूलकर कथनी में लगे हुए थे। हमें समझ रहे थे कि जो महान हुए ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर का पता मालूम होगा, लेकिन ईश्वर तो हर दीन दुखियों के कड़कड़ में बसे हुए, जहाँ हमने उनको देखा ही नहीं। वास्तव में जिस जगह पर हमें ईश्वर को ढूंढना था, हम वहां गए ही नहीं। इसका मतलब यही तो हुआ, पूरी कविता में ये तो असली कर रहा था। जो कर्म हमें करना था, हमने अपने कर्म को नहीं किया, और जहाँ पर ईश्वर हमें कर्म करते तो हमें ईश्वर वहां पर मिल जाते, लेकिन हमने कोई भी कर्म नहीं किया कि हमें ईश्वर मिल सके। जबकि ईश्वर अगर हम कर्म करते तो ईश्वर वहां विराजमान थे, हमसे मिल, लेकिन हम उन्हें अलग जगह पे, गलत जगहों पे ढूंढ रहे थे। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही है। चलिए थोड़ा बहुत आप लोग भी प्रयास कीजिए व्याख्या बताने का। चलिए मुस्कान। यस मैम। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। हे ईश्वर, जब मैं आपको कुंज और वनों में ढूंढता था, तो आप मुझे दीन दुखियों के घर में खोज रहे थे। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। आप किसी की आह बनकर हमें पुकारते थे, लेकिन मैं संगीत और भजन में आपको बुलाता था। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर, तो मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। आप मेरे लिए किसी दुखियों के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन मैं आपका इंतजार किसी चमन में कर रहा था। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा, तो आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। जब आप किसी के आंसू बनकर मेरे आंसू बनकर बह रहे थे कि मैं आकर किसी की मैं दीन दुखियों की सेवा करूं, तो मैं अपनी आंखें मान और धन में लगाया हुआ था। बाजे बजाकर मैं था तुझे रिझाता, तत्तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं बाजे बजा कर आपको रिझाता था, लेकिन आप दीन दुखियों के संगठन में लगे हुए थे। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तत्तु किसी पतन में। मैं जब दीन दुखियों की अनित्यता पर विरक्त कर रहा था, तो आप उनके उनके उनको तो आप दीन दुखियों के जो पतन हो चुके हैं उनको उत्थान करने में लगे हुए थे। बेबस गिरे हुए के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तब मैं खड़ा होकर स्वर्ग की ओर देख रहा था, लेकिन आप उन बेबस लोगों के बीच में खड़े थे, तो मैं आपके चरण कैसे झुकता। तूने दिया अनेकों अवसर, न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। आपने मुझे अनेकों अवसर दिए, लेकिन मैं कर्म में और कथनी में व्यस्त था। मैं कथनी में व्यस्त था, लेकिन आप कर्म में मगन थे। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। मैं आपका पता महान लोगों में समझ रहा था, लेकिन आप उन दीन दुखियों की सेवा करने में बस उन दीन दुखियों की सेवा करने में मिले थे जो बेबस हो चुके हैं। चलिए प्राची बेटा आप। यस मैम। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। जब मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था कुंज और मंडप और वन में, तब तू मुझे किसी गरीब के घर में ढूंढ रहा था। तू आ बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। जब तू किसी व्यक्ति के आ बनकर मुझको पुकार रहा था, तो मैं संगीत और भजन में व्यस्त था। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। जब तू दुखियों के द्वार पर
खड़ा था तो मैं इंतजार कर रहा था किसी फूलों के वन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तो आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। आप किसी व्यक्ति के आंसू के रूप में बहा रहे थे, तब मैं अपने मान और धन को एकत्रित करने में व्यस्त था। बाजे बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। जब मैं बाजे बजा कर आपको पाने का प्रयास कर रहा था, तब आप दीन दुखियों के संगठन में व्यस्त थे। मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर उत्थान भर रहा था, तब तो किसी पतन पे मैं था जब घृणित दैनियों के जग में, तब विरक्त तुझसे जग की अभिषेक, चलिए बेटा Yes, ma'am. आप लोग ठीक है, तैयार कर लीजिएगा सभी लोग, है ना। इसको फिर लोग भी राइट भी कर लीजिएगा। Yes, ma'am. व्याख्या, संदर्भ प्रश्न व्याख्या लोग भी राइट कर लीजिएगा। इतने का आधा है तो इसको अगले सेशन में करा दीजिए, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए बेटा, सेशन इन लोग समय समाप्त हो चुका है। Goodbye everyone. Goodbye, ma'am.